है डी फार्मा सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट 1। इसमें है फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स। यह रूल्स का एक सेट है जिसमें फार्मेसी प्रोफेशन, प्रैक्टिस, कोर्स, टाइमिंग, क्वालिफिकेशन, पेनाल्टीज और फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद इसमें है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस के प्रोफेशन को बेटर वे में रेगुलेट करना। सेकंड है इंडिया में फार्मेसी के प्रोफेशन को बढ़ाना। थर्ड है फार्मेसी एजुकेशन में गुड स्टैंडर्ड को बनाना। फोर्थ है इंडिया की फार्मेसी काउंसिल का गठन करना। इसके बाद इसमें है डिफिनीशंस। इसमें फर्स्ट है स्टेट काउंसिल। इसका मतलब यह है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो सेक्शन 19 के तहत बनाई गई है और उसमें सेक्शन 20 के तहत जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी शामिल है। इसके बाद इसमें सेकंड है सेंट्रल काउंसिल। पीसीआई फार्मेसी एक्ट 1948 की सेक्शन 3 के तहत बनाया गया है। इसके बाद इसमें थर्ड है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक पर्सन जिसका नेम उस स्टेट के फार्मासिस्ट के रजिस्टर में दर्ज है जिसमें वह प्रेजेंट टाइम में रह रहा हो या अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद फोर्थ है सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल काउंसिल द्वारा मेंटेन किया जाने वाला फार्मासिस्ट का रजिस्टर है। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में पीसीआई भी कहा जाता है। ये क्या है? फार्मेसी काउंसिल का गठन फार्मेसी एक्ट 1948 की सेक्शन 3 के तहत हुआ था। फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल का गठन 1949 में किया गया था। इसे प्रत्येक 5 ईयर में पुनर्गठित किया जाता है। इसके बाद इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के मेंबर होते हैं। फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर, सेकेंड इलेक्टेड मेंबर, थर्ड एक्स ऑफिशियल मेंबर। इसके बाद इसमें फर्स्ट देखेंगे नॉमिनेटेड मेंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 6 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं जिसमें कम से कम 4 मेंबर के पास फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। इसके बाद इसमें सेकेंड देखेंगे इलेक्टेड मेंबर। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टीचिंग स्टाफ से 6 पर्सन का चयन किया जाता है जिसमें कम से कम एक मेंबर के पास फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके बाद है एक पर्सन को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से चुना जाता है। एक मेंबर स्टेट के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से चुना जाता है। इसके बाद थर्ड देखेंगे एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। इसमें फर्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, सेकंड है ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया, थर्ड है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। इसके बाद इसमें है फंक्शंस ऑफ पीसीआई। इसमें फर्स्ट है एजुकेशनल पैटर्न को डिजाइन करना, सेकंड है इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल देना, थर्ड है फॉरेन क्वालिफिकेशंस को मान्यता देना, फोर्थ है फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना, फिफ्थ है फार्मासिस्ट के सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करना। इसके बाद 7 है एजुकेशन को रेगुलेट करना।